नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आपको सीधे सवाई माधोपुर से बता रहे हैं, जहां घर का सेफ्टी टैंक टूटने से बड़ा हादसा हुआ। दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। घर की 2 महिलाओं और एक बच्चे की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। टैंक की पट्टी टूटने पर कच्चे सेफ्टी टैंक में तीनों गिर गए थे। बड़ी खबर आपको सीधे सवाई माधोपुर से बता रहे हैं, जहां घर का सेफ्टी टैंक टूटने से बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्चे शामिल हैं। टैंक की पट्टी टूटने पर कच्चे सेफ्टी टैंक में गिरने से ये पूरा बड़ा हादसा हुआ। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बजरंग सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बजरंग, देखिए, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई है, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्चे हैं। इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, ये बेहद दुखद घटना हुई है। सवाई माधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र के कोट बिहारी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो घर के बाहर जो सेफ्टी टैंक बना हुआ था, ये दोनों महिलाएं, घर की एक बुजुर्ग महिला थी, एक महिला अपने कपड़े वहां पर धो रहे थे, नहा भी रहे थे और कपड़े भी वहां पर सेफ्टी टैंक के ऊपर बैठकर धो रहे थे। पास में एक 6 साल की मासूम बालिका भी वहां पर इनके पास में खेल रही थी। दोनों महिलाओं के पास में अचानक जो जर्जर टैंक हो चुका था सेफ्टी टैंक, उसकी अचानक जो पट्टियां ऊपर रखी हुई थी, वो पट्टियां अचानक टूट गई और जो दोनों महिलाओं और जो बालिका थी जो टैंक के ऊपर बैठी हुई थी, वो अचानक उस गड्ढे में गिर गई। और पट्टियां टूटने के साथ ही जैसे ही वो गड्ढे में गिरी, आसपास का जो मलबा था, जो कंकर पत्थर थे, वो भी साथ में उनके ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से तीनों जो दोनों महिलाएं और बच्ची है, वो उस सेफ्टी टैंक में मलबे के नीचे दब गए। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस वहां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने और पुलिस ने आपसी सहयोग के साथ में तीनों को वहां से बाहर निकाला है और अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। जी ठीक है बजरंग, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पुष्कर की रत्नागिरी पहाड़ी पर रोपवे प्रोजेक्ट के बहाने सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण कर वन विभाग ने कार्रवाई की है। इसके साथ ही रोपवे पर संचालन भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। ये कार्रवाई एनजीटी भोपाल के आदेश पर की गई। अवैध निर्माण और अतिक्रमण को सीज कर दिया गया है। वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी मान सिंह के नेतृत्व में विभागीय टीम मौके पर पहुंची और टिकट काउंटर पर नोटिस चस्पा करते हुए सीजिंग की कार्रवाई की। नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि सावित्री माता मंदिर पर स्थापित रोपवे परियोजना वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 1980 का उल्लंघन करती है। विभाग ने रोपवे संचालन कंपनी दामोदर रोपवेज इंफ्रा लिमिटेड को आदेश दिए हैं कि जब तक मामले का विधिक निपटारा नहीं होता, तब तक संचालन बंद रखा जाएगा। आपको बता दें पूरी खबर पर कि यह मामला तब सामने आया जब दौलत राम नामक व्यक्ति ने एनजीटी भोपाल में याचिका दाखिल की थी। याचिका में रोपवे संचालन के दौरान वन भूमि पर अतिक्रमण और बिना अनुमति के निर्माण कार्य किए जाने की शिकायत की गई थी। इस पर एनजीटी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच समिति गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि टिकट काउंटर, शौचालय, कैफेटेरिया, सेप्टिक टैंक और डीजल जनरेटर जैसे निर्माण कार्य बिना किसी वैधानिक अनुमति के किए गए थे। मामले में अगली सुनवाई 22 मई को एनजीटी में होगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन अटारिया जुड़े हैं। पवन, देखिए क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए, एनजीटी भोपाल के आदेश के बाद आज अजमेर के पुष्कर के वन विभाग की टीम ने रोपवे के मौके पर पहुंचकर अधिकतर जो एरिया है, कैफेटेरिया है, शौचालय है और जनरेटर रखा था, वो सभी तमाम जो जगह है उसको यहाँ पर वन विभाग ने नोटिस चस्पा करते हुए अगले आदेश तक सीज कर दिया है। भोपाल के एक व्यक्ति ने एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई थी और ये कहा था कि ये सारा जो रोपवे है एक निजी संस्थान द्वारा चलता है, उसके वहाँ पर जो वन विभाग की जमीन है उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। और ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, रोपवे आज का नहीं है, इसे कई साल यहाँ पर हो गए हैं और ये संतोषी माता जो कि अजमेर में मंदिर है पहाड़ियों पर पुष्कर के, वहाँ पर आने और जाने के लिए संचालित किया जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी इतने सालों तक, ये कैसे अवैध रूप तक
चलता रहा। आज एनजीटी के आदेश के बाद वन विभाग पुष्कर ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके तमाम जो नीचे के जो एरिया हैं, टिकट काउंटर, कैफेटेरिया, सेफ्टी टैंक सहित डीजल जनरेटर की जो जगह है वो बिना अनुमति के कई वर्षों से यहाँ पर चल रही थी और ये करीब 1250 वर्ग गज मीटर के जो क्षेत्रफल है इसमें ये पूरा परिसर फैला हुआ था। आज वन विभाग की टीम ने यहाँ पर इसको सीज कर दिया है और वन विभाग इस दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इस दौरान वन विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद रहे, पुष्कर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। हालांकि जो रोपवे संचालक है उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई विरोध दर्ज नहीं हुआ और उनका ये कहना है कि आगामी जो तारीख होगी उसमें हमारे अधिवक्ता को अपनी बात रखते हुए अपनी बात रखेंगे और कोशिश की जाएगी कि ये वापस से खुल जाए। मगर जिस तरीके के आदेश हैं और जिस तरीके की ये कार्रवाई है ये निश्चित तौर पर वन विभाग की जमीन पर बड़ा अतिक्रमण था और जिसे आज यहाँ पर सीज कर दिया गया है। जी ठीक है पवन, अगर ये बिना अनुमति के कार्य निर्माण चल रहा था और इस पर क्या ये पहली बार शिकायत की गई है, इससे पहले भी किसी ने इसकी शिकायत की है? जी बिल्कुल, ये शिकायत पिछले साल की गई थी और इस शिकायत में एनजीटी में काफ़ी बार सुनवाई भी हो चुकी है। मगर जो आज अहम फैसला आया है ये निश्चित तौर पर तारीफ काबिल है क्योंकि जिस तरीके से एनजीटी अजमेर में भी एनजीटी के आदेश पर यहाँ पर अजमेर के सेवन वंडर और फूड कोर्ट जैसे तमाम जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए थे उनको भी हटाने के आदेश दिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर एनजीटी के जो आदेश हैं अब उसे प्रशासन, सरकार और जो भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें सीरियस ले रहे हैं और विभाग भी इसको गंभीरता से लेते हुए निश्चित तौर पर कार्रवाई लगातार जारी है। तो कह सकते हैं एनजीटी के जो आदेश हैं अब प्रशासन और जिस विभाग को एनजीटी के आदेश मिल रहे हैं वो निश्चित तौर पर अपना जो कार्य है वो नियम अनुसार यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है, जिसका उदाहरण अजमेर और पुष्कर में देखने को मिला है। ठीक है पवन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।